आज से अगर आप 25 साल पहले की सड़क तो छोड़िए, 15 साल पहले की सड़क से भी तुलना करेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे! हम किसी नए प्रदेश में आ गए। नारायण दत्त जी को भी सलाह देते थे, जी। हम हरीश रावत जी को भी सलाह देते थे, हम आज भी उनसे सलाह लेते हैं, हरीश रावत जी से। परंतु पूर्ण रूप से संतुष्ट जिस दिन हो जाऊँगा, तो खत्म हो जाऊँगा। संतुष्टा राजा नष्टा नष्टा नष्टा। अगर द्विज है, ब्राह्मण है, त्यागी है, वैरागी है, वो अगर असंतुष्ट हो गया तो खत्म हो गया। प्लान है। मैं आया इसीलिए था, जी। कुछ मनन करूँगा, चिंतन करूँगा। शतरंज, सियासत के संग सियासत के रंग। एक ऐसी शख्सियत जो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर रही, एक ऐसी शख्सियत जो देश के बड़े राज्य महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर जिस सम्मान के साथ वो रहे, वहाँ पे गोवा भी उसमें शामिल था। इस प्रदेश के अगर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उनको निभाई। इस प्रदेश में अगर बात करें तो विपक्ष नेता के तौर पर भी उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया। अगर इस प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के तौर पर भी उन्हें केंद्र में और राज्यसभा में रहने का मौका मिला। कई आयाम हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोक सेवा के तौर पे अगर देखा जाए, एक लेखक के तौर पे देखा जाए, एक शिक्षक के तौर पर देखा जाए, तो एक नाम आता है, वो नाम है पद्म भूषण भगत सिंह कोश्यारी जी का। कोश्यारी साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है अमर उजाला के इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वाजपेयी जी। कोश्यारी जी, सवाल हम यहीं से शुरू करेंगे, चूंकि आप एक अनुभवी और एक बुजुर्ग नेता हैं जिसने पहाड़ की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को सब कुछ देखा है। 25 साल का हमारा राज्य हो गया। इस 25 साल में हमने क्या कुछ पाया है और किस दिशा में हम जा रहे हैं? देखिए, जो कुछ 25 साल में पाया है, यदि उसको अगर आप वर्णन करने लगेंगे, जी। तो आपको एक 5-6 खंडों की पुस्तक लिखनी पड़ेगी। जी। क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना और पहला चुनाव हुआ, जी। मैं जिस विधानसभा से एमएलए बना, कपकोट से, जब मुझे कपकोट जाना होता था इंटीरियर में, तो मैं पहले गढ़वाल देवाल जाता था बाई रोड। वहाँ से पैदल 2 दिन में अपने क्षेत्र में पहुँचता था पैदल। फिर वहाँ से पूरे 7 दिन अलग-अलग गाँव में घूम कर के पैदल, तब मैं रोड में पहुँचता था, मोटर रोड में। आप कल्पना करें कि आज मुझे जहाँ-जहाँ मैं पैदल गया, आज वहाँ-वहाँ सब जगह सड़क पहुँच चुकी है। तो जब इतने संसाधन हैं, उस समय एक छोटा-सा मोबाइल का नया-नया स्वरूप होता था और उस मोबाइल का आप उन इंटीरियर में तो छोड़िए, मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बागेश्वर में भी समय पर मिलना मुश्किल होता था। रेंज जो है टावर थे नहीं। और आज जो है आप देखेंगे कि एकदम मेरे क्षेत्र तो छोड़ो, उत्तराखंड के सीमांत के अंतिम गांव में भी भारत सरकार ने, मोदी की सरकार ने टावर लगा दिए हैं। तो ये संचार की इतनी सुविधा हो गई, राजमार्गों की इतनी सुविधा हो गई। आज आप जब यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो आज से अगर आप 25 साल पहले की सड़क तो छोड़िए, 15 साल पहले की सड़क से भी तुलना करेंगे, तो आपको लगेगा कि अरे! हम किसी नए प्रदेश में आ गए, किसी नए लोक में आ गए क्या? ऐसे आप पिथौरागढ़ चले जाइए तो टनकपुर से लेके धारचूला तक, तो इतना जो आप कह रहे हैं, तो बेसिक चीज़ जो है, वो संचार संसाधन और यातायात के साधन होते हैं। क्योंकि शिक्षा में हम पहले भी आगे थे और आज भी आगे हैं। तो ये हम एक प्रकार से समझे कि धरती और आसमान का अंतर है। नहीं, यही सवाल पूछने का उद्देश्य भी था, क्योंकि आपने तो वो दौर भी देखा है, राज्य आप लोगों ने देखा है। हम लोग अपेक्षा के अनुरूप सही दिशा में जा रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात जानना है, मतलब जो विकास तो अपने आप में हो ही रहा है स्टेट का, तो सही दिशा में हम लोग हैं, जिसको लेके आप लोगों ने हम जिस दिशा में जाना चाह रहे थे, मैं आपको इसलिए, आप मुझे कहते थे तो भैया आप ये मैं बोलता जाऊँगा आपको, क्योंकि
इस प्रदेश को ये एक आध्यात्मिक प्रदेश बनना चाहिए। ये आध्यात्मिक प्रदेश है। यहाँ उत्तराखंड के 4 धाम हैं, है ना? यहाँ से गंगा जी निकलती है, पवित्र हिमालय है। तो एक प्रकार से कैलाश के लिए मानस खंड का रास्ता है और जगह-जगह यहाँ देवी-देवताओं की इतनी मान्यता है और ऐसे संतों ने यहाँ आकर के, चाहे स्वामी विवेकानंद या कोई भी हो, उन्होंने यहाँ आकर के एक प्रकार से तपस्या की है। तो ये एक प्रकार से संतों की, तपस्वी की भूमि है और ये अध्यात्म की भूमि है। और इस नाते से अगर आप देखेंगे तो आज समाज के अंदर अनेक बुराइयां आ रही हैं। एक प्रकार से जो नई कल्चर आ गई है, विशेष करके मोबाइल की कल्चर, एआई की कल्चर, और ये जो व्यसन है जिसको आप समय आदि बोलते हैं, उसकी सारी कल्चर आ गई है। उस सब के बाद भी आप देखेंगे कि उत्तराखंड में आज भी जैसे लोग पहले से सिक्योरिटी मानते थे, कि हाँ सुरक्षा मानते थे, कि हाँ यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, कुछ छिटपुट घटनाएं होनी जो नहीं होनी चाहिए, और वो भी शायद बाहर से आके गाड़ियाँ किसी को मार जाती हैं, लोकल तो कम ही मारते हैं, स्पीड में आके वो सोचते कि हम वहाँ से आ रहे हैं, अपना प्रदेशों का नाम नहीं लूँगा, है। लेकिन कुल मिला करके आज भी यहाँ का व्यक्ति आज भी शांत है, आज भी यहाँ का व्यक्ति और एक प्रकार से शालीन है। और ऐसे भी पूरा देश ही हमारा एक संस्कृति एक सी है, परंतु अपेक्षाकृत हमारे, जैसे आपके उदाहरण देता हूँ मैं, पहले लोग मुझको कहा करते थे, यार कोश्यारी साहब, हमको घर के लिए जो है एक कोई खाना बनाने वाला दीजिए। तो मैं कहता था, भाई हमारे से क्यों मांगते हो, बिहार से, उसी उड़ीसा से, झारखंड से इतने लोग हैं। तो वो सब कहते थे, यार तुम्हारे यहाँ का आदमी ईमानदार होता है। अभी कोई मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए सारा भारत एक है, तो मेरे लिए सारे भारत के लोग एक समान हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर एक मिट्टी का अपना गुण होता है। जैसे आप किसी मिट्टी में आपको मोटा अनाज पैदा होगा, किसी मिट्टी में जो है धान पैदा होगा। तो ऐसे ही हर एक मिट्टी में कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है कि आप यदि वहाँ पैदा होते हैं, वहाँ पले पड़े होते हैं, तो थोड़ा आपको लिटिल, जिसको डिफरेंस कहते हैं, अंतर होता है। तो इसलिए यहाँ आज भी वो शालीनता है और आज भी लोगों के अंदर, और इतनी कल्पना करो कि मोदी जी ने जब से केदारनाथ को आगे बढ़ाया, कि आज यहाँ करोड़ों लोग आने लग गए। अभी 2 साल पहले मोदी जी आदि कैलाश गए, आज हजारों की संख्या में लोग आदि कैलाश जा रहे हैं। तो एक प्रकार से ये जो प्रदेश को एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में हम चाहते थे, और एक इस प्रकार का कि धार्मिक उसके क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि इस प्रदेश में भले ही पहले शैक्षणिक संस्थान कम थे, लेकिन हमारा अल्मोड़ा नगर की तुलना लोग केरल से अगर किसी से करनी हो यूपी में रहते हुए, तो अल्मोड़ा में करते थे। कोई जैसे वहाँ बड़ा एजुकेटेड केरल है, ऐसे अल्मोड़ा बड़े एजुकेटेड है। तो आज की डेट पर जहाँ राज्य बनने से पहले केवल और केवल 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, आज आप यहाँ देखेंगे कि 25, 26, 27 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कुछ तो ऐसे हैं कि जो हिंदुस्तान के दी बेस्ट जो यूनिवर्सिटी हो सकते हैं उनसे टक्कर ले रही हैं। तो एक प्रकार से जो शैक्षिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अपनी अलग से एक पहचान बनाने की जो बात थी कि जो एजुकेशन हब हो, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। इतना पहले तो यहाँ जब एकदम हल्द्वानी का मात्र एक मेडिकल कॉलेज था, आज तो जगह जगह यहाँ सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी मेडिकल हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पैरामीटर्स प्रगति के होते हैं, है ना, तो उस प्रगति पैरामीटर्स में तो हम लोग बहुत आगे हैं। इसलिए अभी जो क्या है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, तो पर्वतीय राज्य में उत्तराखंड सबसे आगे है।
और भी बहुत सारे जीटी में सब चीज़ों में बहुत आगे हैं। तो इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। एक प्रकार से इन 25 सालों में एक प्रकार का पूरा ही चेंज हुआ है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप मुख्यमंत्री रहे। हम देखते हैं कि अभी भी आप सक्रिय हैं, लोग आपके पास आते हैं अपेक्षाएँ लेके। तो आप बहुत सक्रिय रहते हैं तो लोगों की अपेक्षाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक ऐसी बात हो, कोई एक ऐसा आपको लगता हो कि नहीं जिस समय हम मुख्यमंत्री थे, ये चीज़ हमको उस समय कर देनी चाहिए थी, जो कमी कहीं से लगती है? नहीं देखिए, मेरा मुख्यमंत्री का केवल 5 महीने का कार्यकाल और वही कह रहे हैं कि छोटा-सा कार्यकाल मिला। 5 उसमें महीने हमको ये सुनिए, जी, 5 महीने का कार्यकाल। तो मैंने यहाँ विद्यार्थी युवा मेरे पास आते थे कि साहब लखनऊ में भगत साहब हमारा साथ देते थे, हम बीएड हैं, फलाना नौकरी दो। तो मैं उनसे कहता था कि नहीं भाई थोड़ा रुक जाओ। तो मैंने विद्यालयों में हमने कहा भाई शिक्षा मित्र रखो, शिक्षक बंद रखो और उसी हाँ के गांव के प्राइमरी में और हाई स्कूल में उसी ब्लॉक के या जिले के। तो ऐसे जो सबसे योग्य बच्चा बच्ची हो उसको वहाँ पर टीचर बनाओ। तो आपने देखा होगा हजारों टीचरों की भर्ती हुई, कोई कहीं पर किसी पर घपला नहीं सुना गया होगा और फिर सारे देश ने उसका अनुपालन किया, अनुकरण किया। आप देखते हैं कि दिल्ली में भी शिक्षा मित्र हैं, उत्तर प्रदेश में आज भी 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। तो ये जो मेरा प्रयोग था उसका मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयोग था, है? तो ऐसे ही अब हमारी जो एक प्रकार के आप कह रहे हैं कि आपकी जो इच्छाएँ थी, आप जैसा सपना देखना चाहते थे, तो हर एक आदमी का अपना सपना होता है, हैं? और सपने को लोग सामान्य रूप से सामने बोलते भी नहीं मेरा क्या सपना है, हैं? और मैं कहूँ कि मेरा ऐसा सपना था, तो आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो इसलिए वो सपने को तो ज़्यादा बोला नहीं जाता है। इतना तक बोला जा सकता है कि भाई उत्तराखंड ये अच्छा राज्य होना चाहिए। यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुई तो मैं नहीं कहता, पर ऐसा कि भाई इसका न्यूनतम ही रहे तो अच्छा है। तो स्वच्छ रहे, हिमालय की तरह से रहे। तो उस टाइप का एक हमारी आज भी कोशिश है कि राज्य ठीक रहे और राज्य प्रगति करे। मुझे लगता है कि मोदी जी की कुछ ऐसी कृपा है कि युवा मुख्यमंत्री दे रखा है, हैं? दौड़ भाग कर रहा है? और जनता को आकर्षित कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि भाई इसी से जुड़ा सवाल भी था हमारे पास कि आप उनका जो नेतृत्व है, धामी जी आपके एक तरीके से राजनीतिक गुरु आप उनके रहे, आप उनके संरक्षक के तौर पे हैं। आप उनसे संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? कि हम नारायण दत्त जी को भी सलाह देते थे, जी, हम हरीश रावत जी को भी सलाह देते थे, हम आज भी उनसे सलाह लेते हैं, हरीश रावत जी से, वो हमसे लेते हैं। तो जब हम प्रतिपक्ष की सलाह ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो वो तो जिस पार्टी में मैंने जिस संगठन में जन्म भर काम किया है, भले ही आज मैं राजनीति में नहीं हूँ, तो लेकिन उस नहीं राजनीति में आप भले ही नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व आप उससे हमेशा सलाह लेता है नहीं, और जो नहीं, भी फैसले होते हैं हमको लगता है ऐसा उत्तराखंड के उसमें ऐसा कहीं न कहीं आपकी परछाई नहीं, दिखती है। नहीं, 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 वो केंद्रीय नेतृत्व को आप थोड़ा छोटा करके सोचते हो। जी, केंद्रीय नेतृत्व जो है, वो अपने आप में इतना सक्षम है कि वो जो आप और मैं अभी सोच रहे हैं, वो उन्होंने आज से 10 दिन पहले सोच लिया होगा। तो जो मोदी जी का नेतृत्व है ना, तो उसको ये कहना कि साहब नहीं हमारी सलाह लेना, हाँ, आपस में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक किसी परिवार का या किसी एक उसका अधिकार नहीं है, आधिपत्य नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं से वहाँ पूछा जाता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है। तो जब छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, तो ज़रूरत पड़ी तो हमसे भी कुछ पूछा जाएगा या नहीं भी पूछा जाएगा तो ज़रूरत पड़ी तो हम बोलेंगे। वैसे आमतौर पर जो फैसले होते हैं प्रदेश में, जी। सिर्फ इसी धामी जी से रिलेटेड नहीं बात हो रही है, आमतौर पे भी हमको देखा गया बीजेपी ने आपकी सलाह और नहीं, 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 परछाई नहीं, जो है बड़े फैसलों में कहीं न कहीं पे आपको आपको पता नहीं अब क्या है, दिखती मैंने न्यूनतम हस्तक्षेप किया है। जी, इसलिए मैं घूमता हूँ, जाता हूँ
और मैं मोदी जी से इसलिए छुट्टी मांगी गवर्नरशिप से जी, कि मुझे इसको प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए, योगदान देना चाहिए। तो उस नाते से मैं जाता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि देखो भाई, मोदी जी, धामी जी आपको 80% सब्सिडी दे रहे हैं, 60% सब्सिडी दे रहे हैं। आप सौर ऊर्जा लगाओ, आप होम स्टे बनाओ, आप सेब उगाओ, आप कीवी उगाओ, आप ट्राउट मछली पालो। तो उस दिशा में अगर आप अपने पहले जो आपके जगह-जगह पर पत्रकार हैं, जी। उनसे पूछे कि भई वास्तव में क्या जो कोश्यारी जी कह रहे हैं कि इन सपोर्ट इन पिछले 5-7 सालों में हाँ जी, इस धरातल पे क्षेत्र में धरातल में कुछ दिख रहा है, ये सही है या कोश्यारी जी ऐसे गप्पा रहे? पूछ लेना उन लोगों से कि जगह-जगह आज लोग और तो रिटायर्ड जो हमारे अधिकारी हैं, वो आकर के एप्पल लगा रहे हैं, वो आकर के सौर ऊर्जा लगा रहे हैं और हमारी एक रिटायर्ड डीआईजी जी, तो अपने गाँव में जाकर के प्रधान बन गई जो अंतिम गाँव है? तो एक प्रकार से ये जो डेवलपमेंट की बात है, कि मूलतः विरासत और विकास ये 2 चीज़ें जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो उस दृष्टि से जहाँ हमारे यहाँ इतने आध्यात्मिक मैंने आपको बताया उनको पुनरुद्धार हो रहा है और उसी प्रकार से विकास जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें ये जो आत्मनिर्भर होना तो मेरा लक्ष्य था कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होना चाहिए। उत्तराखंड का तभी होगा ना जब ऑल राउंड प्रगति होगी, है? तो उस दिशा में मुझे लगता है कि मैं आप कहें कि आप क्या संतुष्ट हैं, तो मैं कहूँगा मैं संतुष्ट से भी ज़्यादा संतुष्ट हूँ, परंतु पूर्ण रूप से संतुष्ट जिस दिन हो जाऊँगा, तो ख़त्म हो जाऊँगा। इसलिए पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के लिए और करो, और करो, और करो, और करो, जैसे हमारे पूरे भारतीय साहित्य में, उपनिषदों में सारे वर्णन करने के बाद अंत में ऋषि कहता है नेति नेति, इतना ही नहीं अभी और कुछ और है, माने फॉर दैट यू नीड इनोवेशन, यू नीड नवाचार। तो इसलिए कोई अंत तो है नहीं, तो इसलिए जो आप कहेंगे कि आप संतुष्ट हैं, तो अगर मैं कहता हूँ देखो भाई तुम लोग राजा हो, हैं? तो हमारे यहाँ कहते हैं कि असंतुष्टा द्विजा, संतुष्टा राजा, नष्टा नष्टा नष्टा। अगर द्विज है, ब्राह्मण है, त्यागी है, वैरागी है, वो अगर असंतुष्ट हो गया तो ख़त्म हो गया और राजा अगर संतुष्ट हो गया आगे काम ही क्या करेगा? तो इसलिए संतुष्टि के अलग-अलग अर्थ हैं। तो ऐसा है। आपने अपने पीढ़ी के ऊपर की पीढ़ी देखी, आपकी पीढ़ी रही, एक नई पीढ़ी और तैयार हो रही है। तो नई पीढ़ी के जो राजनेता हैं और नई पीढ़ी जो है, उसमें तमाम चीज़ों के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो उनके लिए कोई संदेश आपकी ओर से या उनको क्या चीज़ें राजनीति की शुचिता को लेके, राजनीति की समृद्धता को लेके, ख़ास करके एक चीज़ आपसे सीखनी चाहिए नई पीढ़ी में, पूरे देश में अगर राजनीतिक दलों में आपसी द्वंद्व है, आपसी खींचतान रहती है। हम देखते हैं कि आप हरीश रावत जी के कार्यक्रम में पहुँच गए अचानक से। देखिए, मैं प्रारंभ से ही चूँकि मेरा सौभाग्य है कि मैं संतों के संसर्ग में रहता हूँ। जी, मैंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली है और मेरा सौभाग्य कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते मैं संपूर्ण समाज को अपना मान करके चलता हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई कहते थे हम लोगों से, भाई आपके मुसलमानों के बारे में आप हिंदू हिंदू बोलते हैं। हमने कहा हमारा उनसे वो कोई इस्लाम मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, कुरान मानते हैं, इससे कहाँ मतभेद है। हम तो केवल इतना ही कहते हैं कि भाई भारत माता हमारी माता है, इतना मानो। तो इसलिए जो भारत माता को अपना मानता है तो वो कांग्रेसी भी मानता है, सपाई भी मानता है, बसपाई भी मानता है, हैं? हाँ, हम चूँकि केवल भारत माता के लिए समर्पित ज़्यादा हैं, स्वाभाविक है कि भाई हम विश्व शांति की बात करें और अपने घर में कुछ है नहीं, बात करो शांति की और घर में खाने को नहीं है। तो इसलिए हम स्वाभाविक है कि भाई अपनी संस्कृति, अपने लोग, अपना धर्म, अपना प्राचीन जो हमारे संस्कार हैं वो बने रहें। तो इसलिए नई पीढ़ी को हमारा कहना है कि भाई आप अद्यतन जो भी चीज़ें हैं उनको सीखो, आप एआई सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, जी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको हमारी भारतीय एआई भी को भी ध्यान रखना चाहिए।
दैट इज आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। अगर तुम उसको भूल जाओगे तो खत्म हो जाओगे। तो आप देखते हैं हमारे मुख्यमंत्री तो रोज साधुओं के पांव छूते रहते हैं, तो उनको आशीर्वाद मिलता रहता है। तो कुछ आप लोगों का, मीडिया वालों का भी काफी आशीर्वाद मिलता है, ऐसा मुझे दिखता है। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि अब आप बड़े पद से रिटायर होने के बाद आए हैं और आपने खुद ही कहा कि समाज को जोड़ने के लिए और समाज की एक आप लेखक के तौर पे भी रहे, आप शिक्षक के तौर पे रहे, क्या वो किताब भी लिख रहे हैं, लिखने के कुछ प्लान है? मैं आया इसीलिए था, जी। कुछ मनन करूँगा, चिंतन करूँगा। जी। मैं जब तक आरएसएस का काम, संघ का काम देखता था, काफ़ी पढ़ता था। लिखा तो तब भी कम, माने कोई उत्तराखंड पर छोटी-सी 2 पुस्तकें हैं। हाँ, कुछ मैगज़ीन्स में, कुछ पेपर्स में आप लोगों के मेरे लेख कभी-कभी आते रहते थे। लेकिन मैंने लिखने की जगह पर जो समाज में जाकर के, घर-घर परिवार में जाकर के कोशिश की है कि परिवारों के अंदर और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं, उन संस्कारों को मजबूत किया जाए। और उस दृष्टि से मैं उसमें ज़्यादा लगा। और लिखने की बहुत इच्छा होते हुए भी शायद प्रभु कह रहा है, बेटा तो जो है ये सुबह 6 बजे तेरे यहाँ आ रहा है, उसके लिए फ़ोन कर दे, उसके लिए चिट्ठी लिख दे, वो गाँव में बुला रहा है, उसके यहाँ चले जा। तो अब पता नहीं क्या होता आगे लिखने उखने का। तो ये थे हमारे साथ भगत सिंह कोश्यारी जी। बहुत अच्छी बात की, बहुत आत्मीयता के साथ बात की। राज्य के लिए हमको लगता है पूरी तरीके से समर्पित हैं। शुरू से लेके पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर रखा है और शायद एक अच्छा बड़ा पद छोड़ के ही इसीलिए आए हैं कि शायद हमारे राज्य को और इनकी आवश्यकता है और लोगों को आवश्यकता है। लोग इनके यहाँ सुबह से शाम तक पहुँचते हैं इसी फरियाद के साथ कि शायद उनका कुछ काम बन गया। तो हमको लगता है कि बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, अच्छा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।